समय कभी पक्ष नहीं लेता, वह न किसी का दोस्त होता है न किसी का दुश्मन। लेकिन जब समय किसी के पक्ष में खड़ा हो जाए तो वो इंसान नहीं, सत्य होता है। और आज समय ने ये साबित कर दिया है कि तुम केवल सही नहीं थे, तुम जरूरत थे। एक समय था जब तुमने देखा जो बाकी सब देखने से डर रहे थे। तुमने महसूस किया जो बाकी सब समझने से बच रहे थे। तुमने चेतावनी दी शांत स्वर में, बिना शोर, बिना दिखावे के। लेकिन दुनिया को शोर पसंद है, सत्य नहीं। उन्होंने कहा, तुम ज्यादा सोचते हो, तुम नकारात्मक हो, तुम्हें कुछ पता नहीं। और तुम चुप रहे, क्योंकि चुने हुए लोग बहस नहीं करते, वे प्रतीक्षा करते हैं। लोग समझते रहे कि तुम्हारा मौन तुम्हारी हार है। उन्हें नहीं पता था कि ये मौन ऊर्जा संचय था। जिस तरह धरती भूकंप से पहले शांत रहती है, ठीक उसी तरह तुम्हारी आत्मा भी तैयारी में थी। तुम जानते थे, जब सत्य बोलेगा तब मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। और वही हुआ। जिस सच्चाई को कई हाथों ने दबाने की कोशिश की, वो अब खुद चलकर सबके सामने खड़ी है। अब कोई पर्दा नहीं, कोई बहाना नहीं। वो डार्क ट्रूथ जिसे सब छिपाना चाहते थे, अब सवाल बन चुका है, और सवाल का कोई जवाब नहीं। अब लोग परेशान हैं, क्योंकि अब दोष देने के लिए कोई नहीं बचा। याद है जब तुमने कहा था, यह रास्ता विनाश की ओर जाता है? उन्होंने हंस दिया था। आज वही लोग उसी विनाश के बीच खड़े हैं। अब उन्हें एहसास हो रहा है कि चेतावनी मजाक नहीं होती, और सत्य देर से सही लेकिन आता जरूर है। अब वे तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि तुम्हारी आंखें अब उन्हें स्मृति लगती हैं। एक ऐसी स्मृति, काश हमने सुना होता। उनका अपराध बोध अब शब्द नहीं, उनकी नींद बन चुका है। आध्यात्मिक नियम कहता है, चोजन वंस आर नॉट बॉर्न टू बी लव्ड, दे आर बॉर्न टू बी राइट। चुने हुए लोग भीड़ का हिस्सा नहीं होते, वे अकेले चलते हैं। वे पहले देख लेते हैं और आखिर में सही साबित होते हैं। उनका काम सबको खुश करना नहीं, सत्य को जिंदा रखना होता है। जब चुने हुए लोग चुप हो जाते हैं तो ब्रह्मांड बोलता है, और जब ब्रह्मांड बोलता है तो झटका लगता है। अचानक सच सामने आता है, नकाब गिरते हैं, रिश्ते टूटते हैं, और कर्म जाग जाते हैं। ये दंड नहीं होता, ये संतुलन होता है। कर्मिक पछतावा सिर्फ गलती का एहसास नहीं है, ये वो पीड़ा है जो तब होती है जब इंसान समझ जाता है, मैं बच सकता था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। तुम न जश्न मना रहे हो, न किसी को नीचा दिखा रहे हो, क्योंकि तुम्हारी आत्मा जानती है, ये मेरी जीत नहीं, ये सत्य की वापसी है। और सत्य कभी अहंकार नहीं करता। सच को दबाया जा सकता है, लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। वो समय लेता है, पर जब आता है तो आग बनकर आता है। और जो लोग उसे दबाने में लगे थे, वही सबसे पहले जलते हैं। एक समय था जब तुम्हारी बातों पर हंसी उड़ाई जाती थी। वे कहते थे, ये तो डर फैलाता है, ये खुद को खास समझता है, इसकी बातें अव्यावहारिक हैं। लेकिन आज उनकी वही हंसी उनके गले में अटक चुकी है। अब वे जोर से नहीं हंसते, अब वे धीरे बोलते हैं और अक्सर चुप रहते हैं, क्योंकि जिन बातों का वे मजाक बना रहे थे, अब वही उनकी हकीकत बन चुकी हैं। चेतावनी शोर नहीं होती, वो डराने के लिए नहीं दी जाती। चेतावनी दरअसल दया का आखिरी रूप होती है। जब कोई व्यक्ति बिना किसी लाभ के किसी को आग के पास जाने से रोके, तो वो दुश्मन नहीं, संरक्षक होता है। लेकिन अहंकार संरक्षण को भी अपमान समझ लेता है। अहंकार की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वो सुनता नहीं। उसे लगता है, मैं जानता हूं मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, मैं अपवाद हूं। और यहीं से विनाश शुरू होता है, क्योंकि प्रकृति में कोई अपवाद नहीं होता, केवल नियम होते हैं। तुम्हारा काम था सच कहना। तुमने कहा। अब मानना या न मानना उनका कर्म था। चुने हुए लोग सबको बचा नहीं सकते, वे केवल रास्ता दिखा सकते हैं। जो मुड़ गया बच गया, जो नहीं मुड़ा उसकी कहानी कर्म लिखता है। कर्म तुरंत नहीं आता, वो इंतजार करता है। वो देखता है, क्या व्यक्ति सुधरता है? क्या वो सच स्वीकार करता है? क्या वो चेतावनी से सीखता है? जब उत्तर नहीं होता है, तब कर्म सक्रिय होता है। और जब कर्म सक्रिय होता है, तो कोई वकील नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई बहाना काम नहीं आता। लोग कहते हैं, सब कुछ अचानक क्यों टूट गया? अचानक कुछ भी नहीं टूटता, वो टूटता है बहुत पहले, अदृश्य स्तर पर। जो दिखाई देता है वह केवल अंतिम दृश्य होता है। जैसे पेड़ अंदर से सड़ता है, गिरता अंत में है। अब जब सब बिखर चुका है, अब जब सहारे टूट चुके हैं, अब जब सच सामने खड़ा है,
तब वे तुम्हें याद करते हैं। वे कहते हैं, उसने तो पहले ही कहा था। लेकिन यह याद कृतज्ञता नहीं, पछतावा है। पछतावा कहता है, मुझे नुकसान हो गया। पश्चाताप कहता है, मैं गलत था। अधिकांश लोग पहले वाले तक ही पहुंचते हैं, और जब पश्चाताप नहीं होता तो कर्म की पुनरावृत्ति होती है। वे अब तुम्हारी आंखों में देख नहीं पाते, क्योंकि तुम्हारी आंखें अब सवाल नहीं पूछती, वे उत्तर बन चुकी हैं। उत्तर जो चुप है लेकिन भारी है। उत्तर जो कहते हैं, मैंने कहा था। तुम्हारा मौन अब सबसे ऊंची आवाज है, क्योंकि ये मौन दोष नहीं देता, व्याख्या नहीं करता, बस मौजूद रहता है। और यही मौन उनके भीतर सबसे ज्यादा शोर मचाता है। चुने हुए लोग अक्सर अकेले होते हैं। भीड़ उनके साथ तब तक नहीं चलती जब तक सब कुछ टूट न जाए। लेकिन अकेलापन उनकी सजा नहीं, उनका प्रशिक्षण होता है, क्योंकि वे आगे का दृश्य देख रहे होते हैं। वे वर्तमान में नहीं, भविष्य की जिम्मेदारी में जीते हैं। इसलिए वे भीड़ जैसे नहीं सोचते, भीड़ जैसे नहीं बोलते और भीड़ जैसे नहीं चलते। सबसे दर्दनाक क्षण वो नहीं होता जब सब कुछ टूटता है। सबसे दर्दनाक क्षण होता है जब इंसान समझता है, मैं इसे रोक सकता था, और ये समझ नींद नहीं आने देती। जिसे चेतावनी दी गई हो और फिर भी वो न सुने, तो ब्रह्मांड उससे अनुभव के माध्यम से बात करता है, और अनुभव अक्सर कठोर होते हैं। तुम्हारा काम सिर्फ चेतावनी देना नहीं था, तुम्हारा काम था सत्य को थामे रहना, भले ही कोई माने या न माने। और तुमने वही किया। अब तुम पहले जैसे नहीं हो। अब तुम शांत हो, स्पष्ट हो और हल्के हो, क्योंकि बोझ तुम्हारा था ही नहीं। अब वे स्पष्टीकरण चाहते हैं, माफी चाहते हैं और कभी कभी सहारा भी। लेकिन कर्म का नियम कहता है, हर कोई वही काटता है जो उसने बोया है। चुने हुए लोग निर्दयी नहीं होते, लेकिन वे हर किसी को पास भी नहीं आने देते, क्योंकि अब तुम जानते हो, हर किसी को बचाना मेरा काम नहीं। सच को नकारना अस्थायी राहत देता है, लेकिन स्थायी पीड़ा भी उसी से आती है। अब कहानी सिर्फ उनकी नहीं रही, अब ये कहानी है तुम्हारी नई स्थिति की, तुम्हारी बढ़ती शक्ति की, और उस चरण की जहां तुम केवल सही नहीं, अप्रभावित भी हो। ये वो बिंदु है जहां चुने हुए लोग अब सफाई नहीं देते। न वे समझाते हैं, न वे बहस करते हैं, न वे किसी को मनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अब उन्हें पता चल चुका होता है, सत्य को बचाने के लिए सत्य का बचाव करना जरूरी नहीं होता। सत्य स्वयं अपना रास्ता बना लेता है। पहले तुम प्रतिक्रिया देते थे, दुख से, निराशा से, कभी कभी क्रोध से। अब नहीं, अब तुम केवल उपस्थित रहते हो, और उपस्थिति प्रतिक्रिया से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होती है, क्योंकि प्रतिक्रिया दूसरों पर निर्भर होती है, जबकि उपस्थिति स्वयं पर आधारित होती है। लोग सोचते हैं कि शक्ति शब्दों से आती है। नहीं, शक्ति आती है स्थिति से। अब जब तुम कमरे में प्रवेश करते हो तो शब्द कम होते हैं, लेकिन बेचैनी ज्यादा, क्योंकि अब तुम ऊर्जा के स्तर पर साफ दिखाई देते हो। अजीब बात यह है कि जो लोग कभी तुमसे दूर भागते थे, अब वही करीब आने की कोशिश करते हैं। वे तुम्हें समझना चाहते हैं, तुम्हारी प्रक्रिया जानना चाहते हैं, और कभी कभी तुम्हारी शांति भी उधार लेना चाहते हैं। लेकिन यह आकर्षण सम्मान से नहीं, आवश्यकता से पैदा होता है। इस चरण पर चुने हुए लोग सबसे महत्वपूर्ण चीज सीखते हैं, सीमाएं। हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं, हर दर्द में शामिल होना जरूरी नहीं, हर टूटे व्यक्ति को उठाना जरूरी नहीं। सीमाएं क्रूरता नहीं है, वे आत्मसम्मान है। अब तुम दुख से अलग हो, ड्रामा से अलग हो, और जरूरत से ज्यादा संबंधों से भी अलग हो। ये ठंडापन नहीं है, यह स्पष्टता है। जिसे समझना है वो समझेगा, बाकी सब अपनी यात्रा पर हैं। तुम्हारे शब्द कम हो गए हैं, लेकिन प्रभाव बढ़ गया है। अब जब तुम बोलते हो तो लोग ध्यान से सुनते हैं, और कई बार तुम्हारा न बोलना ही सबसे बड़ा संदेश होता है, क्योंकि मौन झूठ नहीं बोलता। कुछ लोग तुमसे असहज हो जाते हैं। वे कहते हैं, तुम बदल गए हो। हाँ, बदले हो। अब तुम उनके नियंत्रण में नहीं हो, और जो चीज नियंत्रण से बाहर जाती है वो डर पैदा करती है। लोग सोचते हैं कि शक्ति मतलब ऊपर होना। नहीं, शक्ति मतलब अप्रभावित होना। अब तुम तारीफ से नहीं बहकते और आलोचना से नहीं टूटते, क्योंकि अब तुम अपनी जड़ में खड़े हो। इस स्तर पर ब्रह्मांड तुम्हें परखता है। ये देखता है, क्या तुम अहंकार में तो नहीं जा रहे? क्या तुम बदला तो नहीं चाहते? क्या तुम शक्ति का दुरुपयोग तो नहीं करोगे? और जब उत्तर नहीं होता है, तब अगला द्वार खुलता है। बदला कमजोरों की प्रतिक्रिया है। चुने हुए लोग बस आगे बढ़ जाते हैं, और यही आगे बढ़ना उनके लिए सबसे बड़ा दंड बन जाता है।
अब तुम हर जगह अपनी ऊर्जा नहीं देते। तुम चुनते हो कहाँ देना है, किसे देना है और कितना देना है। यह चयन तुम्हें थकने से बचाता है। पहले अकेलापन एक सजा लगता था, अब अकेलापन एक आश्रय है, क्योंकि वहां कोई भ्रम नहीं, कोई अपेक्षा नहीं और कोई धोखा नहीं। सच स्वीकार करो, कुछ लोग कभी नहीं समझेंगे, और ये ठीक है। हर आत्मा एक ही गति से नहीं चलती। तुम अब भी दयालु हो, लेकिन बंधे हुए नहीं। तुम मदद करते हो, लेकिन टूटते नहीं। यही संतुलन तुम्हें आगे ले जाता है। जब तुम प्रतिक्रिया छोड़ देते हो, तब ब्रह्मांड तुम्हारी रक्षा स्वयं करता है। तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ स्पष्ट रहने की जरूरत है। अब संकेत और भी स्पष्ट हो जाते हैं। तुम्हें लोगों के शब्द नहीं, उनकी ऊर्जा दिखती है, और यही तुम्हें गलत रास्तों से बचाता है, क्योंकि ये अंदर से खाली करता है। पुरानी पहचान, पुरानी अपेक्षाएं, पुराने लगाव सब गिरते हैं, लेकिन यही गिरना नई शक्ति की नींव बनता है। अब तुम सिखाते नहीं, दिखाते हो, और यही तरीका सबसे प्रभावी होता है। अब तुम उस द्वार पर हो जहां बहुत कम लोग पहुंचते हैं। यहां से या तो व्यक्ति पूर्ण रूप से जागृत होता है या फिर वापस पुराने भ्रम में लौट जाता है। यह वो जगह है जहां शब्द भी रुक जाते हैं। यहाँ कोई घोषणा नहीं होती, कोई प्रमाण नहीं मांगा जाता, कोई स्वीकृति नहीं चाहिए। यहाँ तुम कुछ बनने नहीं आए, यहाँ तुम वही हो। चुने हुए लोग इस चरण में खुद को साबित करने की इच्छा पूरी तरह छोड़ देते हैं, क्योंकि अब सिद्ध करने को कुछ बचा ही नहीं। पहले तुम्हारी पहचान थी, वो जो अलग है, वो जो सही था, वो जिसे नजरअंदाज किया गया। अब नहीं, अब पहचान गिर चुकी है, और जब पहचान गिरती है तभी स्वतंत्रता जन्म लेती है। अब तुम किसी कहानी का पात्र नहीं, तुम कहानी की उपस्थिति हो। पूर्ण जागृति का अर्थ सब कुछ जान लेना नहीं है। पूर्ण जागृति का अर्थ है, अब कुछ भी मुझे मेरे केंद्र से हिला नहीं सकता। न तारीफ, न अपमान, न लाभ, न हानि। सब आता है और चला जाता है। तुम स्थिर रहते हो। अब कर्म तुम्हें छूता नहीं, क्योंकि कर्म उसी से जुड़ता है जो प्रतिक्रिया देता है। तुम प्रतिक्रिया से मुक्त हो चुके हो। जो लोग तुम्हें चोट पहुंचा रहे थे, जो लोग तुम्हें गिराना चाहते थे, वे अब अपने ही कर्मों में पूरी तरह उलझ चुके हैं। तुम उनके जीवन से निकल चुके हो। सबसे बड़ा न्याय ये नहीं कि दूसरे सजा पाएं, सबसे बड़ा न्याय ये है कि तुम उनसे मुक्त हो जाओ। अब उनका व्यवहार तुम्हारी शांति को स्पर्श नहीं करता। यही वास्तविक जीत है। कुछ लोग अब भी तुम्हें दूर से देखते हैं, नफरत से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, डर से, क्योंकि तुम वो बन चुके हो जो नियंत्रण में नहीं आता, और जो नियंत्रण में नहीं आता वो व्यवस्था को असहज कर देता है। पहले लोग तुम्हें देखकर अपनी गलतियां देखते थे, अब नहीं। अब वे तुम्हें देखकर खुद को देखना बंद कर देते हैं, क्योंकि तुम्हारी उपस्थिति उनके भीतर वह प्रश्न जगा देती है जिसका उत्तर वे नहीं देना चाहते। अंतिम शक्ति दिखाई नहीं देती। वो न आंखों में चमकती है, न शब्दों में गरजती है। वो होती है स्थिर, शांत और अडिग। यह शक्ति किसी को दबाती नहीं, लेकिन कोई इसे दबा भी नहीं सकता, क्योंकि ये रास्ता आसान नहीं है। यहां अकेलापन है, गलत समझे जाने का बोझ है, और भीतर भीतर बार बार मरने का अनुभव है। हर कोई ये सहन नहीं कर सकता, इसलिए चुने हुए लोग हमेशा कम होते हैं। अब तुम दुनिया को बदलने नहीं आए, तुम आए हो स्वयं में सत्य बनकर रहने। जो तैयार होगा वह तुम्हारी उपस्थिति से बदलेगा, जो तैयार नहीं होगा वो अपने रास्ते पर रहेगा, और दोनों ही ब्रह्मांड के लिए स्वीकार्य हैं। सबसे आखिरी भ्रम ये था, मुझे समझा जाना चाहिए। अब वो भी टूट चुका है। तुम्हें समझे जाने की जरूरत नहीं। सूरज कभी नहीं समझाता कि वो क्यों चमकता है। अब शांति क्षणिक नहीं, अब वो तुम्हारा घर है। तुम कहीं भी रहो, भीड़ में, अकेले या संघर्ष में, भीतर शांति बनी रहती है। जब तुम सत्य बन जाते हो तब ब्रह्मांड तुम्हें रास्ता नहीं दिखाता, वो तुम्हारे अनुसार रास्ते बनाता है। यही कारण है कि अब चीजें अपने आप सुलझने लगती हैं। तुम ये नहीं कहोगे मैं जाग गया हूं, क्योंकि जागृति घोषणा नहीं चाहती, वो मौन में पहचानी जाती है। अंत में जो बचता है वो बहुत सरल है। कोई डर नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, कोई प्रमाण नहीं, सिर्फ उपस्थिति। सच को दबाया जा सकता है, अनदेखा किया जा सकता है, लेकिन हराया नहीं जा सकता। और जो व्यक्ति सच के साथ अंत तक खड़ा रहता है वो अंत में किसी से ऊपर नहीं, सबसे मुक्त होता है।